और इस वक्त आपको ये तस्वीरें हम सीधा दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वायनाड के दौरे पर हैं और ऐसे में एरियल सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं वायनाड के वो गांव जो लैंडस्लाइड में पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। अब उन गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं किस तरीके से तबाही वहां पर हुई है। इसके बाद क्योंकि अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ वायनाड में और उसके बाद हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। गांव के गांव जल समाधि लेते हुए नजर आए, कई लोगों की जान चली गई। ये देखिए आप, कभी यहां पर ये जो आप एरिया देख रहे हैं जहां पर आपको सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है, पानी नजर आ रहा है, यहां पर गांव थे, नदी किनारे ये गांव बसे हुए थे, लेकिन लैंडस्लाइड ने इन गांव को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। सब कुछ तहस नहस कर दिया, लोगों की जिंदगी छीन ली, लोगों को बेघर कर दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया और अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं, निशान तबाही के नजर आ रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि वायनाड के दौरे पर हैं, एरियल सर्वे वो कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कैसा ये नुकसान हुआ है और जो लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं इस लैंडस्लाइड से, जाहिर सी बात है उनसे भी प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा जब यहाँ पर भूस्खलन हुआ उसके बाद, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, आपको नजर आ रहा होगा इन तस्वीरों में, आप देख पा रहे होंगे कि हर तरफ आपको ये पहाड़ छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, जंगल पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे हैं। 400 से अधिक लोगों की जान इस लैंडस्लाइड में गई है और सैकड़ों लोग हैं जो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो लापता हैं। अब हवाई सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर रहे हैं। इसके अलावा राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा वो करेंगे। इसके बाद उस अस्पताल का दौरा भी प्रधानमंत्री करेंगे जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन जो गांव बर्बाद हो गए उनको फिर से कैसे उनका पुनर्वास हो, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे क्या और कैसे स्ट्रैटेजी आगे इन लोगों के लिए तैयार की जा रही है, इसको प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। ये हम आपको, और देखिए आप अगर जो प्रधानमंत्री के पास आईपैड है उसमें तस्वीरें वो उन घरों की देख रहे हैं, शायद जो घर यहाँ पर पहले थे होंगे, जो गाँव यहाँ पर बसे हुए थे होंगे और अब यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ उजड़ गया है इन लोगों का और प्रधानमंत्री उन्हीं चीज़ों को समझ रहे हैं कि कितने घर थे यहाँ पर, कितने गांव थे, कितने यहाँ पर लोग थे, अब कैसे उनको पुनर्वास करना है, कैसे एक नई जिंदगी उन लोगों को देनी है, कैसे राहत बचाव कार्य पूरा चला, इसके अलावा उन लोगों तक हर संभव मदद कैसे पहुंचानी है। छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें नजर आई थी जिनका सब कुछ इस लैंडस्लाइड में छिन गया, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, महिलाओं के वह आंसू नजर आए। लेकिन अब भले ही एक चुनौती है सामने, एक चैलेंज है, हालांकि आप जानते हैं कि सेना यहाँ पर गई और उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों ने किस तरीके से यहाँ पर बेहतरीन काम किया, रेस्क्यू लोगों का क्या, बचाव राहत बचाव कार्य किया। और अब ये देखिए आप, क्योंकि इससे पहले ड्रोन के जरिए भी आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत ही घने जंगल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जब यहाँ पर पानी आया तो वो जो नदी थी उसमें पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने साथ उन घरों को साथ में ले गई। कटान यहाँ पर हो गया क्योंकि मिट्टी कट जाती है जब तेज़ रफ्तार से पानी आता है और बिल्कुल वही यहाँ पर हुआ। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार पानी की बहुत ज़्यादा थी, जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ, जब तक लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वायनाड दौरा और प्रधानमंत्री इस वक्त भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा राहत और पुनर्वास प्रयासों की भी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री उस हॉस्पिटल में भी जाएंगे जहाँ पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। तमाम लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। 30 जुलाई को भूस्खलन में केरल के जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसी पहाड़ी से जो यहाँ पर ज़िले बसे हुए थे, जो गांव यहाँ पर थे, 400 से अधिक लोग मारे गए। जैसे कि मैंने कहा कई लोग घायल हुए। अब खुद समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इससे पहले आप देखिए वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा बढ़ाने की विपक्ष की मांग के बीच, क्योंकि हमने देखा ये मुद्दा लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया गया कि वहाँ पर जो मुआवजे की धनराशि है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उन लोगों को और ज़्यादा धनराशि की ज़रूरत है। तो उस बीच
प्रधानमंत्री का ये दौरा और कितना और कैसे ये मुआवजा दिया जाता है, क्या राशि में इजाफा किया जाता है, ये देखना होगा। इससे पहले आपको याद होगा राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी के साथ गए थे वायनाड। उन्होंने भी जाकर लोगों से मुलाकात की थी। हालांकि कुछ लोगों का गुस्सा भी उस वक्त सामने आ रहा था, लेकिन ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भूस्खलन के बाद क्षेत्र का दौरा करने का जब निर्णय किया, जब वो वहाँ पर गए, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री का वायनाड दौरे को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी बकायदा दिया। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने सबकी आंखों को नम कर दिया, क्योंकि तस्वीरें गम देकर चली गई। और ये वो आंसू हैं जो अब जिंदगी भर उन लोगों के साथ रहेंगे जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिनका सब कुछ इस भूस्खलन में बर्बाद हो गया है। हालांकि आप देखिए राहुल गांधी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो वायनाड में भूस्खलन हुआ है इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हवाई सर्वे के बाद कहते हैं, या फिर अधिकारियों के साथ जब वो बैठक करते हैं तो वो क्या दिशा निर्देश देते हैं वायनाड को लेकर, क्या कोई स्पेशल पैकेज यहाँ पर दिया जाएगा। हालांकि अभी यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो राहत शिविर में रह रही हैं। इसके अलावा आप देखिए लगातार लोगों तक मदद पहुँचाई जा रही है, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन ये तबाही इतनी बड़ी तबाही थी कि न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की बल्कि पूरे विश्व की नज़रें भी इस तबाही पर आकर टिक गई। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा लैंडस्लाइड होगा, इस तरीके से पहाड़ दरकेंगे। और उसके पीछे की वजह आप देखिए लगातार बारिश होना, मॉनसून ये चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगस्त सितंबर में भी फिलहाल ऐसी बारिश होगी। और जिस तरीके से भारी बारिश हुई है वायनाड में, उसके बाद लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड में गांव के गांव समा गए, बर्बाद हो गए, लोगों के घर बार सब कुछ छूट गए। और ये प्रधानमंत्री अपने आईपैड में एक एक तस्वीर को खुद देख रहे हैं, हालात वहाँ पर कैसे हैं इसको समझते हुए। आप देखें प्रधानमंत्री को एक एक चीज़ बारीकी से समझाई जा रही है। और ये वो तस्वीरें जहाँ पर कभी हंसते खेलते परिवार थे, जहाँ पर लोगों के घर थे, जहाँ पर कभी खुशियों की बातें होती थी कि सोचिए किस तरीके से यहाँ पर सपने बुने जाते होंगे उनके सुनहरे भविष्य को लेकर। लेकिन अचानक से आए लैंडस्लाइड ने, अचानक से आए भूस्खलन ने इन लोगों के सपनों को ना सिर्फ चकनाचूर किया, बल्कि कई लोगों की ज़िंदगी भी उनसे छीन ली। सब कुछ तहस नहस कर दिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हालांकि जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री इस हवाई सर्वे के बाद अस्पताल जाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा। वो जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे। राहत शिविरों में भी प्रधानमंत्री जाएंगे, जहां भूस्खलन से प्रभावित लोग रह रहे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। ये पूरा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आपको बता रही हूँ। और प्रधानमंत्री उन लोगों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जाहिर सी बात है, जब उनसे बात करेंगे तो उनकी परेशानियों को भी प्रधानमंत्री समझेंगे और क्या और कैसे उनकी समस्या का समाधान उनको दिया जाए, ये प्रधानमंत्री ज़रूर बातचीत उनसे करेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। बाद में जब अस्पताल भी चले जाएंगे प्रधानमंत्री, राहत शिविरों का दौरा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, वो क्या चाहते हैं वहाँ के लोग, उनकी क्या मांग है। इसके बाद समीक्षा बैठक भी प्रधानमंत्री करेंगे और समीक्षा बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर प्राकृतिक आपदा और जो राहत के प्रयास चल रहे हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी पीएम को दी जाएगी कि अभी तक वायनाड के लिए क्या क्या किया गया है, आगे क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके भविष्य को लेकर क्या अभी तक रणनीति तैयार की गई है और कैसे जो स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है उसको एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि जल्द से जल्द वो लोग अपनी जो नॉर्मल जिंदगी है उसमें कम बैक कर सकें।